आखिरी दिया। गांव के किनारे एक पुराना टूटा सा घर था जहां हर शाम एक दिया जलता दिखाई देता था। लोग कहते थे कि उस घर में रहने वाला बूढ़ा हरिहर बहुत कंजूस है, ना किसी से बात, ना किसी की मदद। लेकिन उस दिए की लौ, जो आंधी में भी बुझती नहीं थी, गांव वालों के मन में हमेशा एक सवाल छोड़ जाती थी। उस रात बारिश ने जैसे आसमान फाड़ दिया था। बिजली चमक रही थी, रास्ते कीचड़ से भर गए थे और गांव अंधेरे में डूब गया था। तभी स्कूल से लौटती 12 साल की नन्ही राधा फिसल कर गिर पड़ी। उसके पैर में तेज दर्द उठा। आसपास कोई नहीं था। दूर वही घर दिखा जहां हर शाम दिया जलता था। राधा कांपते कदमों से दरवाजे तक पहुंची और दस्तक दी। देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर कुंडी खुली। सामने खड़े थे हरिहर, झुर्रियों भरा चेहरा, थकी आंखें। राधा की हालत देखकर उन्होंने बिना एक शब्द कहे उसे अंदर बैठाया, पैर धोया, पट्टी बांधी और गरम दूध दिया। राधा ने डरते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं आप किसी की मदद नहीं करते। हरिहर हल्का सा मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें वर्षों का दर्द छुपा हो। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, बिटिया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि हरिहर ने राधा की जान बचाई। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ हैरान। उसी शाम पंचायत में एक मीटिंग रखी गई, हरिहर को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन हरिहर नहीं आए। रात हुई, बारिश फिर लौट आई और वही दिया फिर जल उठा। तभी गांव में अफवाह फैली कि हरिहर की तबीयत बिगड़ गई है। कुछ नौजवान दौड़े। दरवाजा खुला था, भीतर सन्नाटा। हरिहर बिस्तर पर पड़े थे, सांसें उखड़ी हुईं। पास में वही दिया टिमटिमा रहा था। राधा आगे बढ़ी। बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, हरिहर ने धीमी आवाज में कहा। बिटिया, मैंने जिंदगी भर एक गलती की, दर्द को चुपचाप सहा, लोगों से दूरी बनाई। मुझे लगा अकेलापन मुझे सुरक्षित रखेगा। उनकी आंखों में नमी उतर आई। जब मेरी पत्नी और बेटा बीमारी में चले गए, तब किसी ने मदद नहीं की। मैंने ठान लिया कि दुनिया स्वार्थी है। लेकिन सच ये है कि मैंने भी किसी को मौका नहीं दिया। भीतर जमा लोगों के सिर झुक गए। हरिहर ने आगे कहा, ये दिया, ये मेरी याद है कि अंधेरे में भी रोशनी जरूरी है। रोशनी बांटोगे तो लौट कर आती है। उनकी आवाज टूट गई। कुछ पल बाद उनकी सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया और वही दिया आखिरी बार तेजी से जला। अगले दिन गांव ने तय किया, हर शाम एक घर में दिया जलेगा, ताकि कोई अंधेरे में अकेला न रहे। राधा ने स्कूल में बच्चों को ये कहानी सुनाई। वर्षों बाद गांव बदल गया। लोग मदद मांगने से नहीं डरते थे और देने से पीछे नहीं हटते थे। हरिहर का घर अब पुस्तकालय बन चुका था, जहां दीवार पर लिखा था, दर्द बांटोगे तो हल्का होगा, रोशनी बांटोगे तो बढ़ेगी। सीख, अपने दर्द के कारण दिल बंद कर लेना आसान है, पर सही रास्ता नहीं। भरोसा और करुणा ही वो रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरों को भी हराती है।